अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 10th फिजिक्स में चैप्टर 12 वेव्स और उसमें जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास लेक्चर 2 और टर्म एंड पैरामीटर ऑफ वेव्स। वेव्स में कुछ टर्म यूज हुई है तो उनको हम जो है एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आप पूरा मेरा लेक्चर देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी से जो है ये समझ आएंगी चीज़ें। पहले नंबर पर हमारे पास और वो है क्रस्ट। क्रस्ट किसे कहते हैं? डेफिनेशन इसकी बढ़ती है। क्रस्ट इज द रीजन ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव। क्रस्ट हमने इसमें पढ़ी थी कि ट्रांसवर्स वेव वो रीजन होता है जो कि अबव द मेन पोजीशन, जो मेन पोजीशन से अबव रीजन होगा ट्रांसवर्स वेव में, उसे क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। देखिएगा ये मैंने ट्रांसवर्स वेव जो है ड्रॉ की है, इसमें हमारे पास ये मेन पोजीशन हमारे पास, इसको क्या कहते हैं? मेन पोजीशन। इसको मेन पोजीशन का नाम दे दो। इससे अबव ये जो हाईएस्ट पॉइंट, जो अबव द मेन पोजीशन हमारे पास जो रीजन है, हाईएस्ट पॉइंट है, इसको क्या कहेंगे? क्रस्ट। क्रस्ट होगा। अच्छा, इसी तरह ये अबव द मेन पोजीशन, ये दूसरा क्रस्ट। ठीक है, तो जो क्रस्ट है these are the region of the transverse wave above the mean पोजीशन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ट्रफ। किससे कहते हैं? ट्रफ इज द रीजन ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। सब कुछ सेम है, सिर्फ अबव की बजाय लफ्ज क्या आ जाएगा? बिलो। ये वर्ड से बाकी सब कुछ वही है। ट्रफ ऑफ द रीजन ऑफ द ट्रांसवर्स वेव बिलो द मेन पोजीशन। मेन पोजीशन क्या हमारे पास? सारी मेन पोजीशन, इससे बिलो ये जो है इस पॉइंट अंदर ये हमारे पास क्या है? जी ट्रफ है। जैसे ये इसी तरह यहाँ पर बिलो द मेन पोजीशन ट्रफ। ओके, तो ये अबव द मेन पोजीशन क्रस्ट, बिलो द मेन पोजीशन क्रस्ट। तो ये दोनों किसमें है? ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट और ट्रफ में है। तो इसके बाद नेक्स्ट कंप्रेशन क्या है? कंप्रेशन इज द रीजन इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के वो रीजन where the particles, जहाँ पर particles of the medium are close together, जहाँ particles जो है मीडियम के वो बहुत ज्यादा करीब होते हैं, उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं? कंप्रेशन कहते हैं। देखिएगा जहाँ कंप्रेशन होगा वहाँ पार्टिकल ऑफ द मीडियम क्या होंगे? बहुत ही करीब होंगे। ये देखिए हमारे पास एक मैंने लॉन्गिट्यूडिनल वेव, साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो कि एक एग्जांपल है, उसका मैंने जो ग्राफ साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव और साउंड वेव में हमारे पास कंप्रेशन और वेव डायरेक्शन किस तरह बने, देखिए इसको गौर से देखिएगा। ये वो पॉइंट्स है, ये वो पार्टिकल है जो कि बहुत ज्यादा करीब नजर आ रहे हैं। These are the point where the particle are very close to each other। ये वो पॉइंट है जहाँ पर पार्टिकल्स के बहुत ज्यादा करीब है। ये हमारे पास रीजन क्या कहलाता है? कंप्रेशन कहलाता है। इस पॉइंट को क्या कहेंगे? कंप्रेशन कहेंगे, जहाँ पर पार्टिकल बहुत करीब हो गए लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इसी तरह लॉन्गिट्यूडिनल के वो पार्ट जहाँ पर पार्टिकल एक दूसरे से ज्यादा फासले पर है, जैसे इस पॉइंट में दिखाया गया, इसको क्या कहते हैं? रेयर फंक्शन कहते हैं, या डिफ्यूज कंप्रेशन जहाँ पार्टिकल करीब है, या ग्रेड रेयर फंक्शन जहाँ पर पार्टिकल जो है दूसरे से ज्यादा फासले पर पड़े हुए हैं। तो इसकी डेफिनेशन में सिर्फ एक वर्ड चेंज होना है, सब कुछ वही। कंप्रेशन की डेफिनेशन से हम रेयर फंक्शन की डेफिनेशन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? रेयर फंक्शन इज अ रीजन इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव where the particle of the medium close की बजाय क्या आ जाएगा? टुगेदर की जगह हम लिख देंगे स्प्रेड अपार्ट। ये पार्टिकल एक दूसरे से ज्यादा फासले, तो वो रीजन क्या कहलाते हैं? रेयर फंक्शन कहलाते हैं। जहाँ पर ज्यादा फासला पार्टिकल्स के दरमियान है, जहाँ पर फासला बहुत कम है, बहुत करीब पार्टिकल, वो हमारे पास कंप्रेशन कहलाएंगे। कंप्रेशन के बाद कंप्रेशन और रेयर फंक्शन के बाद अब हम डिस्कस करते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किससे कहते हैं? सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। Maximum displacement of the point of wave from its mean position। मैक्सिमम जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से वो क्या कहलाएगा? जिस वेव में एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। मैं आपको इसकी सिंपल सी मिसाल देता हूँ। हमारे पास एक रस्सी, हम फिर देते हैं, जिसका देते हैं, मैंने रस्सी को यूं किया कम एनर्जी से, उसमें हमारे पास जो वेव बनेगी वो इस तरह ऐसे ही है। अब ये मेन पोजीशन पे ये जो मैक्सिमम हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बन
दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड कहेंगे। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड नहीं, ये एम्पलीट्यूड नहीं, ये भी देखिए मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड कहेंगे। एम्पलीट्यूड एक्चुअल में उस वेव की एनर्जी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी वेवलेंथ। वेवलेंथ किसे कहते हैं? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ। अगर हम ट्रांसवर्स वेव की बात करेंगे तो उसमें हम कहेंगे क्रस्ट एंड ट्रफ, और अगर हम लॉन्जिट्यूडनल वेव की बात करेंगे तो कह सकते हैं कंप्रेशन और रेडिएशन। देखिएगा ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है, ये हमारे पास क्रस्ट है, ऐसी ये दूसरा क्रस्ट है। दो मुसलसल क्रस्ट के दरमियान ये जो डिस्टेंस है इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू कंसेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट एंड ट्रफ, जो मुसलसल क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान की जो डिस्टेंस क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। ये क्रस्ट के दरमियान होता है। अगर हम दो कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वेवलेंथ। ठीक है, अगर हम ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो ये बन गया। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव passes a fixed point in 1 second। एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ वेव जो है फिक्स पॉइंट से गुजरती है वो क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय द एंड द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। नेक्स्ट हमारा है फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम पीरियड किसे कहते हैं? अच्छा, फ्रीक्वेंसी का जो है यूनिट है वो हर्ट्ज है। हम फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर करते हैं इस पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड कंप्लीट वन वेव में पास एक मुकम्मल वेव करने के लिए, मुकम्मल वेव बनने के लिए जो टाइम होगा उसमें क्या चाहिए? टाइम कहते हैं। देखिए देखिए हमारे पास ठीक है, यहाँ से वेव स्टार्ट अब ये वेव कंप्लीट हो गया। कंप्लीट वेव के बनने में कितना टाइम लगेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? टाइम। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और वो surface on which all the point same phase of vibration। ये एक इमेजिनरी सरफेस है जिसके ऊपर क्या है तमाम पॉइंट्स का जो फेज ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है? सेम होता है। इसको जरा समझते हैं। इसको समझने के लिए देखिएगा, जब हम पानी के अंदर लेट्स सपोज ये हमारे पास पानी है, यहाँ पर मैंने पत्थर है स्टोन फेंका। जब हम पत्थर फेंकते हैं तो जो रिपल पहला रिपल होता है, ये हमारे पास पहला फेज, ये वेव फ्रंट, ये दूसरा रिपल, ये दूसरा वेव फ्रंट, तीसरा रिपल, तीसरा वेव फ्रंट। इसका मतलब इन द फॉर्म ऑफ द वेव जो है, इन द फॉर्म ऑफ द वेव फ्रंट, वेव जो है वेव फ्रंट की फॉर्म में आगे फैलती जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या बनती जा रही है? वेव फ्रंट। अच्छा, जब कंप्लीट वेव बनती है, जैसे ये हमारे पास एक कंप्लीट वेव, इसमें देखिएगा ये है 0 डिग्री, ये हमारे पास 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये हमारे पास 360। इस 360 को हम फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेज। ये हमारे पास 360 is also called the phase। तो it is an imaginary surface on which all the points same phase of vibration। जैसे मैंने आपको ये पानी के अंदर पत्थर फेंकने की मिसाल दी और इसमें हमारे पास जो पहला रिपल बनता है ये वेव फ्रंट, दूसरा रिपल, तीसरा वेव फ्रंट। तो ये वेव फ्रंट की फॉर्म में जो वेव है वो फैलती जाएगी। और ये हमारे पास क्या है जी, आज की लास्ट टर्म थी। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।